ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान का अवतार का बात चल रहा था। वामन अवतार के बाद भगवान का षष्ठ अवतार हुए थे परशुराम, जो कि प्रथम पूर्णांग मानव अवतार हुए थे। त्रेता युग में भगवान परशुराम का आविर्भाव हुआ था ऋषि जमदग्नि एवं की पत्नी रेणुका के गर्भ से। परशुराम जी भगवान का जो विशेष महत्व है वो सत्य एवं धर्म का प्रतीक थे। सत्य एवं धर्म प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होंने ब्राह्मण होते हुए भी 21 बार क्षत्रिय के अत्याचार से पीड़ित होकर 21 बार क्षत्रिय शून्य किया था धराधाम को धर्म संस्थापन करने के लिए। यद्यपि उनके पिता माता का प्रदत्त नाम था राम, लेकिन भगवान शिव को प्रसन्न करते हुए उनके परशु कुलाड़ी अर्जन करने के लिए उनका नाम परशुराम हो गया था। वो ब्राह्मण होते हुए भी अस्त्र विद्या में अत्यंत पारदर्शी थे एवं अनेक ब्राह्मणों को अस्त्र विद्या शिक्षा दिया, क्षत्रियों को भी दिया। उनके पास से शिक्षा प्राप्त करते हुए जो महान योद्धा बने उसमें से प्रथम है महाराज भीष्म। फिर कौरव पक्ष में जो प्रचंड पराक्रमी योद्धा थे द्रोण तथा कर्ण, सभी परशुराम से अस्त्र शिक्षा विद्या प्राप्त किए थे। उनको अष्ट चिरंजीवी के भीतर एक माना जाता है। चिरंजीवी है उनका कभी मृत्यु नहीं होता है, वो बराबर विद्यमान है। जो उनको पुकारेंगे उनको मदद करने के लिए वो विराजमान है। चिरंजीवी को हम लोग जानते हैं अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्त इति चिरंजीविनः। सप्तैतान् स्मरेन् नित्यं जो ये सप्ताह के साथ जो दैनंदिन सुबह स्मरण करेंगे एवं जो अष्टवाय जो मुनि है उसके साथ करेंगे तो उसका
कोई शोक रोग कभी नहीं होगा। जो परशुराम का जो अतीब विचित्र जन्म कथा जब पुराण में आते हैं, वह है कनौज प्रदेश में एक बड़ा पराक्रमी राजा थे, गांधी नवकर। तो उनके एक परमा सुंदरी कन्या हुए थे, नाम था सत्यवती। वो सत्यवती को गांधी ने जब पुत्रस्थ किया, तब भृगुपुत्र ऋचिक के साथ तब उनके असामान्य रूप एवं गुण से मुग्ध होकर महर्षि भृगु उनके पास आए थे एवं उनको वर प्रदान करने के लिए राजी हो गए। वर प्रार्थना करूं। सत्यवती का कोई भाई नहीं था, तो उन्होंने भृगु के चरणों में प्रार्थना किया कि मेरे माता की एक पुत्र संतान हो जाए। तो भृगु ने वरदान दिया, तो ठीक है, तुम्हें एक जरूर प्रदान कर रहा हूँ। तुम जब ऋतुवती होंगे तब इस चोरू का 2 भाग से दे रहा हूँ। एक भाग तुम्हारा है, ये तुम पान करोगे, और दूसरा भाग तुम्हारा माता को देना। वो पान कर लेने से तुम्हारे दोनों की एक एक पुत्र संतान होगा। भृगु ने उनको वरदान दिया, तो उन्होंने आके आपको माता को प्रदान किया। लेकिन उनके माता जब सुना ये महर्षि भृगु उनके कन्या को एक पुत्र संतान का आशीर्वाद दिया, तो उन्होंने सोचा कि सत्यवती का पुत्र और भी उन्नत होगा और भी अच्छा होगा। ये सोचकर वो चोरू बदल दिया, अपना चोरू पत्र उनको दे दिया, उनका चोरू पत्र अपने पास रख लिया। सत्यवती का कुछ पता नहीं था, लेकिन महर्षि भृगु को ध्यान चिंतन में ये पता चल गया। तो उन्होंने आके फिर सत्यवती से मिला, उनके कहा तुम्हारे माता जी अत्यंत अन्याय किया है, तो लेकिन मेरा जो विचार था, तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय का जैसे आचरण करेंगे, और तुम्हारे माता के पुत्र तुम्हारा भाई वो क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण जैसे आचरण करेंगे। तब सत्यवती ने महर्षि भृगु को प्रार्थना किया, देखिए हमारे पुत्र जो है वो ब्राह्मण होकर क्षत्रिय का जैसे आचरण करेगा, ये सही नहीं होगा। भले ही मेरा पुत्र ऐसी हो जाए, लेकिन मेरा पुत्र ऐसे नहीं होना चाहिए। तब भृगु ने वरदान कर दिया। तब उनको जमदग्नि के रूप में एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसके साथ कालांतर में रेणुका के साथ विवाह हुआ था। जमदग्नि और रेणुका पुत्र ही है परशुराम, जो कि महर्षि भृगु के जो वरदान अनुसार ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय से भी परे थे। कोई भी क्षत्रिय उनके सामना नहीं कर पाता। जैसे कहा गया है 21 बार क्षत्रियों को पूरा दुनिया से निर्मूल कर दिया था, लेकिन
न्याय और धर्म स्थापन करने के लिए। उनके विचार, उनकी शक्ति अपरिसीम थे। जो अस्त्रादि विद्या उन्होंने दिया, उन्होंने शिक्षा दिया, लेकिन उसमें भी उनको चारा नहीं था। भीष्म को उन्होंने शिक्षा दिया, लेकिन भीष्म को आज्ञा दिया था कि अम्बा के साथ हमारा शादी हो जाना चाहिए। भीष्म ने इनकार कर दिया। तब इन्होंने अपने शिष्य भीष्म से भी घमासान का युद्ध हुआ था। अन्याय के खिलाफ कभी वो आपस नहीं माना। ये उनके जीवन का एक प्रधान योगदान है। फिर वो भारत के लिए उनके कहा जाता है, बहुत ही उनका अनेक ग्राम उन्होंने निर्माण किया एवं उनके बाण से जो भारत का पश्चिम सीमाना वो समुद्र को हटा लिया और पश्चिम तक कर दिया। फिर एक कनौज, गुजरात तथा कन्नड़ एवं कन्नड़ इसको कन्नड़ा कहा जाता है, कन्नड़, केरल एवं गुजरात का भूमि तट उन्हीं के बाणों से अधिकृत हुआ था। इसलिए इस प्रदेश में परशुराम आज भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर उन्होंने ये सबको ग्राम बसाया एवं अपने को वो ग्राम में जो सत्य एवं धर्म एवं निष्ठा, तब सब कुछ वो प्रतिष्ठा कर दिया। इसमें जो परशुराम का जो योगदान है वो अपरिसीम है एवं सत्य, न्याय तथा धर्म प्रतिष्ठा करने के लिए भगवान का जैसे योगदान होना चाहिए वो आपने जीवन में करके दिखाया। कोई भी अन्याय, कोई भी जो विपरीत भावना उनका बर्दाश्त नहीं था। एवं वो कहा जाता है वो आज भी वो विद्यमान है। जो कोई भक्ति सहकार उनके सहारा प्रार्थना करेंगे वो ज़रूर उपस्थित होकर उनको साहाय्य में आ जाएंगे। उनका जीवन का और भी विस्तृत चर्चा थोड़ा बहुत होना ज़रूरी है, जो कि हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज अत्यंत पावन दुर्गा पूजा का सप्तमी तिथि है। आज सुबह से ही दुर्गा पूजा का प्रोग्राम चल रहा है। नवपत्री का स्नान हुआ है। अभी चंडी पाठ के साथ दुर्गा पूजा होगी। 11 बजे पुष्पांजलि एवं देवी जी का पूर्णांग पूजा, भोग आदि, शाम को संध्या आरती एवं उसके उपरांत जो अयगिरी नंदिनी भजन, काली कीर्तन एवं कोलकाता से आए हुए जो उनका भी भजन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। आप लोग सब सदैव स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।